यूट्यूब के चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जो एक्टिव किए ताकि पल पल की अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो जैसा कि आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि एसटीडी शिक्षकों ने उठाई पुराने वेतनमान की मांग। पटना से खबर आ रही है, टीटी एसटीडी शिक्षकों ने पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के समान वेतन की मांग पर उठाई समान वेतन की मांग फिर से उठाई है। यह मांग टीटी एसटीडी उत्तीर्ण नियोजक शिक्षक संघ गोपगुट प्रदेश पदाधिकारी मंडल की बैठक में रविवार को उठी है। देख सकते हैं आपकी एसटीटी जो भी शिक्षक संघ हैं उन्होंने पुराने वेतनमान की जो है वो मांग की है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वो चाहते हैं कि उनका पुराना वेतनमान जो है वो लागू हो और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आगे देख सकते हो दोस्तों, शिक्षकों ने किया विरोध। जी हाँ दोस्तों, आंदोलनकारियों को नौकरी एवं सरकारी ठेका से वंचित किए जाने के प्रावधान का अस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने विरोध किया है। बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक राजकिशोर प्रसाद साधु ने कहा है कि वित्त रहित शिक्षक वेतनमान सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करते रहते हैं, बावजूद उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। तो देख सकते हैं मध्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में ये मांग की गई है कि उन्होंने विरोध किया है और देखो अब यहाँ पे जो है वेतन की मांग की है। देखा गया है कि इसके बावजूद उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। पहले आंदोलनकारियों को गर्दनी बाग भेज दिया गया, वहां अब उनके टेंट हटा दिए जाते हैं, आंदोलनकारियों पर कार्रवाई की जाती है। नए प्रावधान को वापस लेने की मांग करते हुए श्री साधु ने कहा कि इसे वापस नहीं लिया तो इसका दुरुपयोग होगा। ठीक है, और देखिए लिखा है टीटी एसटीडी नियोजक शिक्षक संघ गोगुट के प्रदेश पदाधिकारी मंडल की बैठक में रविवार को उठी थी मांग। बैठक ऑनलाइन हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पांडे पाठक ने कहा कि इंडेक्स 3 नियुक्ति तिथि के ईपीएफ ग्रेजुएटी बिना टीटी प्रमोशन नहीं के मामले में संगठन द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। विरमण तिथि से ग्रेड पे के मामले में भी अवमानना वाद दायर करने की तैयारी है। प्रदेश सचिव सचिन इमाम अमित कुमार नजीर हुसैन और संजीव पटेल ने कहा कि नव प्रशिक्षित शिक्षकों के एरियर भुगतान एवं नियमित वेतन भुगतान को लेकर सरकार का रुख निराशाजनक है। ठीक है, तो देख सकते हैं बड़ी अपडेट है और पुराने वेतन मांग की जो मांग है उनकी लंबे समय से चलती रही है। ठीक है, आगे देखिए ट्रेंड शिक्षकों को ग्रेड पे ट्रेनिंग पूरी होने की तारीख से ही मिलना शुरू हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने ट्रेंड नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ उनकी ट्रेनिंग पूरी होने की तिथि से ही देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने भागलपुर जिले के डीएलएड की ट्रेनिंग पाए 38 नियोजित शिक्षकों को राहत देते हुए राज्य सरकार को यह आदेश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शिक्षा महकमे के उन निर्णय को भी निरस्त किया जिसके तहत ट्रेंड शिक्षकों को बढ़ा हुआ पे स्केल उनकी ट्रेनिंग सप्ताह होने की तिथि से सांकेतिक तौर पर और उनकी ट्रेनिंग के रिजल्ट की तारीख से उन्हें वास्तविक लाभ देने का आदेश था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि पहले भी बिहार दे सकते हैं यहाँ पे लिखा है पहले भी किशोर कुमार बनाम बिहार सरकार के मामले में हाईकोर्ट यह तय कर चुका है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और देखिए लिखा है अफसरों की कार्यशैली पर जाहिर की गई नाराजगी। तो ये भी देख सकते हैं कि अपडेट आई हुई है। और देखिए आगे लिखा है ट्रेंड होने की तारीख से शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि जिस दिन से शिक्षक ट्रेंड हो जाएंगे उस दिन से इन लोगों को ग्रेड पे का जो है लाभ दिया जाएगा। ये भी एक अच्छी अपडेट है। आगे हम बात करें माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी के शिक्षक गणित तो विज्ञान दूसरे पढ़ा रहे हैं। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने का दावा तो कर रहा है, लेकिन सच्चाई इसके इतर है। जिले के सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी की वजह से जैसे तैसे बच्चे की पढ़ाई चल रही है। अधिकांश स्कूलों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षकों का पद पूरी तरह खाली है। कहीं हिंदी के शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं तो वहीं कहीं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। बेहतर शिक्षा देने की बात कही जा रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक बुरी अपडेट है भाई। साफ तौर पे कहा गया है कि
2000 से अधिक शिक्षकों के पद अभी तक खाली हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे उत्क्रमित स्कूलों की स्थापना तो कर दी गई है। एसटीडी छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है ये कि देख सकते हैं क्या है, जिले में शिक्षा विभाग द्वारा लगातार नए स्कूलों की स्थापना तो की जा रही है। साल 2020 में ही 3 दर्जन से अधिक नए उत्क्रमित स्कूलों की स्थापना भी की गई। इन स्कूलों में भी पुराने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों की संख्या और घट रही है। स्कूल शिक्षा का स्तर जो है घटता जा रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग के पास इसका भी सही आंकड़ा नहीं है। ठीक है, और विषयवार इतने शिक्षक हैं और कितने की कमी है। पुराने समय पर हो रहे शिक्षक नियोजन की को ही देखा जाए तो जिले में कुछ साल पहले देख सकते हैं 1576 शिक्षकों की ज़रूरत थी। इसके बाद से अब तक कई साल बीत चुके हैं, कई नए स्कूलों की स्थापना हुई। विभाग की माने तो जिले के बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए करीब 3000 से अधिक शिक्षकों की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। वहीं एसटीटी का रिजल्ट समय पर जारी ना होना एक मुसीबत भी बना हुआ है। आगे देखिए लिखा है, शिक्षक नियोजन में शामिल लोगों का शपथ पत्र जरूरी। आप देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षक नियोजन में फिर से एक बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने जारी किया है निर्देश। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सख्ती बढ़ती गई है और लिखा गया है शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया में शामिल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों स्टाफ के शिक्षकों को अब घोषणा पत्र देना होगा। चयन प्रक्रिया में उनका कोई सगा संबंधी अभ्यर्थी नहीं है। विभाग के प्रधान सचिव ने अपने निर्देश में कहा कि नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अध्यक्ष सदस्य और व्यक्ति को इस आशय की घोषणा पत्र देना होगा। तो देख सकते हैं भाई, ये भी बड़ा बदलाव किया गया है शिक्षक नियोजन में। ठीक है, आगे देखिए टीईटी सीटीईटी की उत्तीर्णता को जहां ये जांचा परखा भी जाएगा और कहीं कहीं देखिए रिक्तियों के बारे में बताया गया है, कहाँ कितनी रिक्तियाँ खाली है। देख सकते हैं सभी शिक्षकों को दिया जा चुका है। वेब पोर्टल का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके बनते ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाएगा। विदित हो कि जिला में कक्षा 1 से 5 से लेके दे सकते हैं 4056 व कक्षा 6 से 8 में 770 विषयवार रिक्ति पद खाली है। शिक्षकों का नियोजन होना है इससे जिसे कक्षा 1 से 5 में समाने के लिए दे सकते हैं 3382। उर्दू के लिए 674 पद रिक्त है। इसी तरह कक्षा 6 से 8 में हिंदी के 215, उर्दू के 58 और संस्कृत में देख सकते हैं 58 संस्कृत में 157 और अंग्रेजी में 130, गणित और विज्ञान में 138, सामाजिक विज्ञान में 70 पद रिक्त हैं। और देख सकते हैं 1 से 5 के रिक्त पदों की संख्या आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 59,228 है। और ये देखिए पूरी की पूरी अपडेट आई हुई है। तो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने जारी किया है निर्देश, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, और देखिए कहा गया है कि अभ्यर्थियों का नियोजन डिग्री जांच के बाद होगी। साफ तौर पर यही बात कहा गया है कि अभ्यर्थियों का जो नियोजन है वो डिग्री जांच के बाद होगी। तो डिग्री जांच की प्रक्रिया बहुत सारे बदलाव जो है त्वरित गति से देखे जा रहा है नियोजन में। तो बड़ी अपडेट है। पल पल खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।